लड़का जरूर रही है तू, घबरा ना। दादा कैसी रहा बतावा, हम कैसी रहा। तो तमाम मीडिया कैमरों के सामने हाथ जोड़ती हैं, गिड़गिड़ाती हैं और सिर्फ एक बात कहती हैं कि मुझको मेरा बेटा लौटा दो। एक महिला सनातन धर्म अपना रही है तो आप खुश हैं? ऐसी 100 सनातनी माँ आपसे यही मांग रही है कि मेरा बेटा मुझको लौटा दीजिए। हाँ, रो रो के मर गई, 3 महीना हम दौड़ल बाटे। अभी तक उनके बच्चे लौट आए होते लेकिन नहीं लौट पा रहे हैं। कारण है सीमा हैदर। जब बाबू ना आया तब का मिली, कुछ नहीं मिली। हलक से रोटी नहीं उतर पा रही है क्योंकि बेटा वहाँ फंसा हुआ है, पाकिस्तान में जाकर फंसा हुआ है और किसी को कोई फर्क नहीं है कि भारत माता की जय जब आप बोलते हैं तो इन माताओं का साथ आप क्यों नहीं देते हैं, मुझे जरा बताइए। ऐसी तमाम माएँ आपसे सिर्फ यही तो कह रही है कि मुझे मेरा लाल लौटा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भारत से। आखिर कब तक रोती रहेंगी ये बाबू के दे दे मोदी जी, हम कुछ नहीं ले। चक्कर आ रहे हैं क्या? हाँ, चक्कर आ जाएगा। पूरा देश पाकिस्तानी भाभी को पाकर खुश है। सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सब पाकिस्तानी भाभी के घर पर एकदम ऐसा लगता है मजबा लगा रहता है। सुबह से लेकर शाम तक मीडिया कैमरे में एक खूबसूरत महिला नज़र आती हैं और मारे भारत गदगद हुआ पड़ा है। इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान से एक महिला आई है जो सनातन धर्म को अपनाना चाहती है और तमाम नारे लगाती है। लेकिन उसी के उलट एक और तस्वीर है जो आपको देखनी चाहिए। आपके भारत की ही एक महिला है, इनको देखिए, एक बुजुर्ग महिला है, इनकी कहानी देखिए, इनका घर आप देख लीजिए और आप ये भी देखिए कि ये महिला पता है क्यों रो रही हैं? क्योंकि इनका बच्चा जो है वो पाकिस्तान में फंसा हुआ है और भैया कह रहे हैं सीमा हैदर जो है वो एक कारण है ना भैया? जी, अभी हम जब 1 महीना हमको तो हो गया। भैया का परिचय दे दूं, एक इंटरव्यू है मेरे चैनल पर, उसमें मैंने बताया था कि 27 महीने बाद आप भारत लौटे थे, तब तक आप पाकिस्तान में फंसे हुए। जी, मेरा नाम उमेश निषाद है। 1 महीना पहले आप लोग भी हमको देखे होंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि 1 महीने बाद में इनके लड़के भी छूटने वाले थे। ये हमारे गाँव के ही हैं, बबलू निषाद। लेकिन अभी ये 7 तारीख को छूटने वाले थे, तब तक ये मसला हो गया वो सीमा हैदर का। अब उसी के बीच में हिंदू मुस्लिम में थोड़ा विवाद हो गया कि मतलब वहाँ से पाकिस्तान से एक प्यार प्रेम कथा में वो करके औरत आई। उसी के चक्कर में बाद में 100 लोग के परिवार कितनी मुसीबत झेल रहे हैं, कितने वो कर रहे हैं। तो उसी को हम सरकार से ये करते हैं। 100 परिवार ऐसे हैं, ऐसी 100 माएँ होंगी, 100 पत्नियां हो सकती हैं, मतलब मान लेते हैं कई ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं होंगी, तब भी 50-60 लोग ऐसे माता पिता तो होंगे ना, माता पिता तो होंगे। यही कारण है कि मतलब अभी ये जो मसला हुआ वो लोग 7 तारीख को छूटने वाले थे, 12 तारीख तक हिंदुस्तान में पहुंच जाते हैं। इसी का चक्कर है कि सीमा हैदर का जब मसला हुआ, बाद में वो 100 आदमी के मेरे पास में लिस्ट भी आया है। वहाँ से 1 महीना के बाद में छोड़ने का वो था, मेरे पास में 100 आदमी का लिस्ट भी है। लेकिन बबलू का नाम 63 नंबर पर है। मैं यही भी आपको दिखाएंगे भी, हर मीडिया वालों से मैं यही गुहार कर रहा हूँ, जैसे वो 100 परिवार का वो नहीं देख रहे हैं सरकार और जो हमारे विधायक वो सब नहीं देख रहे हैं। एक प्रेम कथा को लेकर के वो लोग इतने परेशान हैं, लेकिन 100 घर का वो नहीं देख रहे हैं कि 100 परिवार के कितने लोग परेशान होंगे। आप दादी रोइए नहीं चाची, भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी परेशानी भी समझ रहे हैं। आप सोचिए, एक प्रेम कहानी जिसको गदर से जोड़ा जा रहा है, एक रील पर एक महिला मुस्कुरा कर गा कर थोड़ा सा मतलब नौटंकी दिखा देती हैं तो आपको वो प्रेम कहानी नजर आ जाती है। एक माँ की ममता नहीं नजर आ रही है क्या? पूरा का पूरा 100 परिवार अभी तक उनके बच्चे लौट आए होते लेकिन नहीं लौट पा रहे हैं। कारण है सीमा हैदर। उसके बाद भी उनको पाकिस्तान नहीं लौटाया जा रहा है, नहीं लौटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सच्ची प्रेम कहानी है। एक प्रेम कहानी लेकर के सब लोग, दुनिया के नेता सब लोग उसके घर पे देख रहे हैं। हम गरीब परिवार को, हमारे घर पे तो न कोई विधायक न कोई सरकारी कर्मचारी, हम लोग का घर परिवार नहीं देखने आ रहे हैं। हम तो भारतीय हैं ना, हम लोग का दुख दर्द देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी प्रधान, कोई भी विधायक, हम लोग का ये योगी जी से भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी अधिकारी तक हम लोग को देखने नहीं आया। हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या जी रहे हैं, ये सब कोई नहीं देख रहा है। आपकी बातचीत हुई है? कोई गांव का प्रधान हो चाहे केहू ना आयल बहनी, हमारे घरे केहू ना आयल, न प्रधान न सदस्य न केहू। हाँ, न केहू विधायक, केहू नहीं आयल बलाला हमारे घरे, केहू नहीं आयल। हाँ,
हाँ, रो रो के मर गईली। 3 महीना हम दौड़ल बाटी। हाँ, जब इन्हें पजन पकड़ा ले इनके मेहरारू, हम 3 महीना दौड़ल बाटी। 4 दिन डीएम लग गई लली, एक दिन पंकज लग गई लली, बजरंगी लग गई लली, है गोरखनाथ बाबा लग गई लली। हाँ, रोई के गाय के 3 महीना पगला गई लली, पगलाई के बाद बैठ गई, फिर पगला गई। जब बाबू ना आया तब का मिली, कुछ नहीं मिली। आइया हमार घर हो के दुनिया देश के मिला, ये हमार घर हो, हमन के क्यों नहीं खोजे वाला गरीबी मन एक बार। हाँ, यही बना लू चूल्हा देख ले लाला, चूल्हा देख ले, चूल्हा कुल लकड़ी लाना, अंदरवा देख ले बाबू। हाँ रे बेटी, हम झूठ नहीं बोली ला, जान ली। हाँ, बकरी रखू है आ गई हैदर अली खान कौन, वो नहीं करती, हमारा लड़का बच गई। हाँ हाँ, तो कहा तो आपकी पाकिस्तानी पतो ही आइल बा, पूरा देश में हल्ला बा कि पाकिस्तान से आइल हैं, तो तू खुश नहीं बाटू का? हम खुश रहा जब हमारा लाल लहरा गई ना, जब थी कहीं ना हमारे कनियों मार कैसे कनियों बरी भीख मांग मांग खिया रही वहाँ लड़के मन के बहुत, ऐसा रोडवा खड़ा हो जाए मांगी भीख। हाँ, तब जियौले बाटी रे बहनी। हाँ, कितना महीना से फसल है वहाँ? 18 महीना से। हाँ, तो जब ये सूचना मिलल हुई चाची कि लड़का लौट के फिर आवता भारत, तो बड़ा खुश भइल? बहुत खुश भई लाली है के। हाँ, बहुत खुश भई लाली कि बाबू 12 तारीख के आ जाए, जैसा है बाबू अइले। हाँ, लेकिन फिर तब कैसे पता चलल कि अब नहीं आ पाओ टाइम? अब कहें पता नहीं चली, ये आई गई ठू कानून वाली, तब पता नहीं चली, हल्ला हो गया दुनिया में। हाँ, इनके लेके वीडियो बनावा था और करथन और करथन, उ लइके का है बहुत कहा था इंडिया वालन के बड़ी सांसत करत बाटा वहाँ। 100 आदमी के परिवार वाले अब ये जो सीमा हैदर आई हैं, इनको रोआ लड़का जरूर आई है, तू घबरा नहीं। दादा कैसे रहा बतावा, हम कैसे रहा बतावा। स्थिति को लेकर के अब ये बताइए 100 परिवार की ऐसे ही माँ होंगी कि रो रही होंगी, उनके भी बड़ी परिवार बच्चे, ऐसे ही गरीब और लोग के भी घर वाले होंगे। सब लोग तो ऐसे समझ नहीं हैं, मजदूर आदमी हम लोग हैं, चाहे जैसे कमाने खाने मारने थी गए थे। तो अब इनके प्रेम कथा को करके 100 लोग के परिवार वाले कितने रोते गाते होंगे। एक प्रेम कथा ज्यादा जरूरी है कि 100 परिवार के माओं की ममता ज्यादा जरूरी है। आप सोचिए कि बड़े बड़े कैमरे लेकर एकदम ग्लैमर वाली दुनिया आपको दिखाई जाती है, बड़े बड़े एंकर जो कभी स्टूडियो से नहीं निकलते आज वो सीमा हैदर के घर पहुंच रहे हैं, बड़ा बड़ा कैमरा लेकर 4-4, 5-5 घंटे का इंटरव्यू कर रहे हैं। क्या उनको फुर्सत नहीं मिल सकती कि उन 100 परिवारों से जाकर मिले जो सीमा हैदर की वजह से वापस नहीं लौट पा रहे हैं? उन माओं से आकर पूछिए कि कैसे गले से रोटी नहीं निकल पाती है, हलक से रोटी नहीं उतर पा रही है, क्योंकि बेटा वहाँ फंसा हुआ है, पाकिस्तान में जाकर फंसा हुआ है और किसी को कोई फर्क नहीं है। ऐसी माएँ रोती रहती हैं, गांव में बिलखती रहती हैं ऐसे टूटे फूटे घर में, लेकिन फर्क किसको पड़ता है? फर्क तो ग्लैमर से पड़ता है, फर्क तो उससे पड़ता है कि आप बस एक सीमा हैदर आई हैं, 4 बच्चे आए हैं, उसमें खुश हैं, और 100 माओं की कोख सुनी हो गई, उससे कोई मतलब नहीं है। ये लगातार कई दिनों से परेशान है, रो रही हैं, बिलख रही हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। चाची रोटी वोटी कैसे चलेला तब? अब रोटी का चलाला बहनी। हाँ, चूल्ही मजूरी करीला, चूल्ही है बा, अब बांस चीर के धैले बाटी, माँ हर से बीन बटोर के लाइला, अपन बनाईला खाईला। कैसे बना? आज 18 महीने में जमन गुजरा था न, अब कैसे कही बहनी, दुनिया में मने जनता बाटी मजा ले वाला है, तो का करी? अरे बिगड़ने को सब मान लेती, का करी रे बेटा, का करी? एक बार मैं चाहूंगी कैमरा जूम कर आप इनका आंख दिखा दीजिए, और मुस्कुराती हुई वो महिला जो आंखों में काजल लगाती है, उसकी चर्चाएं पूरे देश में है, पूरे देश में है। अब तो पाकिस्तानों में भी उनकी चर्चा हो रही है। तो देश विदेश का पूरा कैमरा एक महिला पर टिका हुआ है, लेकिन ऐसी 100 माओं को कोई देखने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गरीब हैं, ये सिर्फ एक वोट बैंक है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप सोच कर देखिए कि ना जाने कितने दरवाज़ों पर गई, दरवाज़ा खटखटाया, अपनी परेशानी बताया कि मेरा बच्चा जो है करीब 18 महीने से पाकिस्तान में फंसा हुआ है, लेकिन कोई सुनने नहीं आया, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। अरे है किस मुरारी प्रधान रहने झाँके ना आयल दुआरी बहनी। हाँ, एक ठू फरंदक बेचारा हौ का कहना रे बाबू, हाँ वकील उचल के हमारे घरे आयल है, ओकर जिंदगी अमर रहे। हाँ, उचल के हमारे घरे आयल है, वह राह हमें बताओ ले आज आई न रे बहनी महाराजगंज से बैठा के केरा लावे 2 किलो बेचारा, खियावे पानी पियावे, तब वहाँ से किराया दे भाड़ा दे,
तब हम अपने घरे आई जन लियो न तो कृष्णवारी प्रधान न है झगड़ा झाके अइलें न पूछे अइलें। हाँ सबसे पहले तो ये प्रधान की मतलब जांच होनी चाहिए कि वो करके क्यों हम लोग के गांव पे नहीं आ रहे हैं। हम लोग क्या उनके ग्राम सभा में नहीं हैं? हम लोग से कोई दुश्मनी है कि क्या है? हम लोग को कम से कम मालूम चलना चाहिए ना। आखिर में बिना हम लोग के वोट दिए वो तो जीतते नहीं, लेकिन उनको पता नहीं क्या वो है कि हम लोग के इधर आते ही नहीं हैं। हम लोग का दुख, हम लोग गरीब हैं, हम लोग का दुख दर्द प्रधान से ही कहेंगे, अपने विधायक से कहेंगे, लेकिन कोई भी हम लोग के ग्राम सभा के ना प्रधान ना विधायक ना जिला पंचायत कोई भी नहीं आए। जब से मैं आया हूँ 1 महीना हमको हो गया है, मैं दूसरे जगह से इनके उनके कर से बैठा था इनके उनसे पता ही है, अभी खेत में काम कर रही थी, बकरी चराने गई थी। बैठा चाची बैठा, नहीं तो ऐसा ना हो कि तू के चक्कर आ जाए। सोचिए जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं। आप सिर्फ एक तरफ क्यों देखते हैं, मेरा सवाल यही है। क्यों सिर्फ एक ही समस्या आपको नज़र आ रही है, सिर्फ एक ही ग्लैमर आपको नज़र आ रहा है? ऐसी 100 माएँ आपको क्यों नहीं नज़र आ रही? ये तो तमाम मीडिया कैमरों के सामने हाथ जोड़ती हैं, गिड़गिड़ाती हैं और सिर्फ एक बात कहती हैं कि मुझको मेरा बेटा लौटा दो। एक महिला सनातन धर्म अपना रही है तो आप खुश हैं? ऐसी 100 सनातनी माँ आपसे यही मांग रही हैं कि मेरा बेटा मुझको लौटा दीजिए। मेरा बेटा अपने घर की रोजी रोटी के लिए कुछ चंद पैसे कमाने के लिए निकला था और लौटा नहीं 18 महीने से, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। काहे भैया सब वही दिखा रहे हैं, काहे सब इतना सनक गए हैं, एक ही तरफ दिखा रहे हैं। सनक गए हैं। अब ये बताइए तो भाभी भाभी करके मतलब वो कर रहे हैं, लेकिन इनका बेटा 18 महीने से वहाँ पे है। और भी ऐसे कितने लोग की भी गांव में और भी लोग हैं जो जिनके बच्चे फंसे हुए हैं। आपका फोन आ रहा बस हम ही 2 लोग थे। हम तो 1 महीना पहले है, आए बाकी हैं। 100 लोग कहाँ बाकी और 100 लोग गुजरात के हैं और उसके बाद में फिर वहाँ के जौनपुर के जो आप लोग मुद्दा इसके पहले उठाई थी, जौनपुर के हैं 6-7 लोग हैं। अच्छा, वो लोग भी लौटने वाले हैं क्या? वो लोग भी उसी में नाम है हमारे लिस्ट में जो है, वही लोग हैं उसमें लिस्ट है। हम लोग के साथ में रहते थे, वही लोग आने वाले थे। और इसके पहले आप देखी होंगी कि मतलब वो लोग के बीवी बच्चे कितना डीएम एसडीएम के पास में कहाँ गई हैं। वो सब हम ही लोग के जात वाले हैं, हम ही लोग के वो हैं, लेकिन अब क्या करें। जौनपुर की खबरें मैंने खुद दिखाई थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे का अभाव है क्योंकि पिता कुछ पैसा कमाने निकले थे और नाव चला रहे थे। अब कैसे हमें पता होता है? अभी हम यहाँ बगल में नेपाल है, हमें पता है बॉर्डर कहाँ तक है। एक लाइन, एक सीमा तय होती है, लेकिन समुद्र की कोई अपनी सीमा नहीं होती। आप जब नाव चला रहे होते हैं आपको पता नहीं चलता है ना भैया? नहीं तो क्यों आप लोग उधर चले जाते हैं? हाँ, यही लोग तो कहते हैं ज्यादा मछली के लालच में। नहीं, मछली के लालच में ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग गरीब मजदूर आदमी यहाँ से गुजरात बम्बई दिल्ली कमाने जाते हैं। हम लोग को तो जहाँ पे काम मिलेगा वहाँ पे करेंगे, लेकिन रह गया कि मतलब मान लीजिए ठीक है, गुजरात से आप मछली के लिए पकड़ने के लिए बोट लेके निकले, तो फिर आप पाकिस्तान की सीमा में क्यों चले जाते? सीमा में हम आपको बताएं ना कि इनके जो लड़के थे ना 10 किलोमीटर अंदर से इनके लड़के को पकड़ के ले गए हैं वहाँ पे। हाँ, इंडिया में से 10 किलोमीटर अंदर से पकड़ के ले गए हैं। मैं ये सभी मीडिया वालों को यही बताया हूँ कि मतलब उनके लड़के को 10 किलोमीटर अंदर से, हम लोग का तो मतलब बोट बहते बहते 10-15 किलोमीटर अंदर चला गया था, लेकिन वो कुछ देश का मुआहदा होता है आपस में, कुछ जैसे राशन पानी का ज़रूरत होता है, कैसे गाड़ी का अगर कमी होता है तो चलान करके फटाफट वो कर देते हैं, लास्ट महीना आता है। उसी हिसाब से मतलब इनके लड़के को ही पकड़ के वो पाकिस्तान में एक मोहरा बनाए कि मतलब उनको ले जाएंगे तो वहाँ से फिर जब तबादला करने का वो होगा तो एक मुद्दा हमारे पास में रहेगा। ऐसे अभी 266 आदमी वहाँ पे हैं पाकिस्तान में, 266 आदमी हैं। हाँ, तो 466 लोगों को छोड़ा जा रहा है। 466 आदमी थे। हम जब छूटे इसके पहले 200 आदमी छूटे, 200 आदमी हम लोग छूटे, 100 लोग और छूटने वाले थे जिसमें इनके लड़के का नाम था। तो भैया आपको ये कहाँ से मिला? ये मतलब सच में ऑथेंटिक है कि नहीं है? ऑथेंटिक नहीं, जब हम छूट रहे थे वही टाइम में हमारे पास में लिस्ट आया है। तो कहाँ से आया है? मतलब ये सही है कि गलत है? नहीं नहीं, मैं सही नहीं हूँ, हम सही नहीं हूँ। आप तो सही हैं। 27 महीना से तो पर्चिया वहाँ से हमको मतलब मिला था कि 400 आदमी वो थे, 100 आदमी और लिस्ट में वो था, तो हम वही फोटो कॉपी करके लेके आए थे। अच्छा, वहीं से लाए थे? हाँ, पाकिस्तान से कि 1 महीने बाद में फिर ये 100 आदमी छूटेंगे। और हमारा पाकिस्तान से थोड़ी ना संबंध है, हमारे रिश्तेदार तो थोड़ी ना है, हम वहीं से लेके आए थे। तो ये लोग को हम बताया था कि मतलब 7 तारीख तक 1 महीने के बाद में फिर छोड़ेगा। अभी फिर
वो लोग को 7 तारीख को वहाँ से छोड़ता है तो 12 तारीख तक अपने घर पे पहुँच जाते हैं। इसी बीच में ये मसला हो गया की थी। सोचिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक महिला गैर कानूनी तरीके से भारत में आई हैं, जिनके आने का कोई मकसद समझ में नहीं आता। कई सवाल उन पर खड़े हो सकते हैं लेकिन कोई पूछने को तैयार नहीं है। और एक इनका बच्चा है, 2 जून की रोटी पाने के लिए निकला था, और ऐसे 100 माओं का और बच्चा है जो रोटी कमाने के लिए निकला था, उसको पकड़ लिया गया है। अब उसको छोड़ा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि सीमा हैदर भारत में मौजूद हैं, और वो जब तक भारत में रहेंगी, जब तक भारत की भाभी बनी रहेंगी, जब तक आपको उसमें मज़ा आएगा, तब तक इनके बच्चे नहीं लौट पाएंगे। तो सोचना आपको खुद है कि जब आपको बार बार पाकिस्तान की भाभी दिखा दिखा कर ये बताया जाए कि भैया इस पर गर्व करिए कि पाकिस्तान से एक महिला आपके भारत में आई है, सचिन नाम के एक लड़के को पसंद करती हैं, तो आप इन माओं का चेहरा भी देखिएगा, रोती बिलखती ऐसी 100 माएँ हैं। और सिर्फ ये 100 माएँ हैं, ऐसी हो सकता है 70-80 पत्नियाँ भी हो जिनकी शादी ना हुई, उनके बेटे की शादी नहीं हुई थी, जिनकी शादी हो गई होगी, उनकी पत्नियाँ और उनके बच्चे भी इंतजार में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं है। समझिए कितना बड़ा आंकड़ा ये हो सकता है। करीब 500 लोग तो हो ही सकते हैं। मान लीजिए एक परिवार में मान लीजिए 5 लोग हो सकते हैं, एक लड़का होगा, उसके माता पिता होंगे, 100 लोग से अगर वो किया जाए, किसी के 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे ऐसा हैं, उनकी माँ है, बाप है, एक आदमी के कमाने के ऊपर आधारित रहता है, पूरा परिवार निर्भर रहता है। पूरा परिवार निर्भर रहता है। मजदूर आदमी है, कमाता आदमी एक है, 4 परिवार का पालन पोषण करता है। तो आप यही आंकड़ा लगा लीजिए कि 100 लोग छूट के आने वाले थे, उसके बाद में 400-500 लोग का उसमें कितना दुख तकलीफ में होंगे। 18 महीने, कोई 2 साल, कोई 15 महीना। अच्छा, ऐसा जब आप आए तो ये चाची पूछ रही थी कि मतलब जेल में कैसे परेशान, में लिस्ट लेके मैं खुद आया था। ये चाची आपसे आके पूछ रही थी क्या कि जेल में किस तरीके से परेशान किया हाँ, तो पूछ रही थी, तो जब हम उसको बताते थे तो बेहोश हो जा रही थी। लेकिन मैं उसके लिए इसके झूठ बोलता था कि देखो सब ठीक है, सही सलामत है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम दुख दर्द अपना बताते हैं तो यहाँ पे मीडिया वाले दिखाते हैं, हेडलाइन में ऐसा वो करते हैं। अगर हम कुछ गलत यहाँ पे बोलते तो तकलीफ वहाँ पे होती है। अगर हम कुछ गलत यहाँ पे न रो अब। अरे हमर रामा, उसके लिए हम कभी कुछ नहीं बोल रहे थे कि मतलब किसी भी तरह वो लोग बेचारे छूट जाएं। अगर हम यहाँ पे कुछ पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो उनको दिक्कत तो वो लोग को दिक्कत होगा। तो हमारे वो भी भाई हमारे साथ में गुजारे हैं, तो हम जानता हूँ ना कि कितना तकलीफ, चाची आप रोइए मत, पहले तो आप चुप हो जाइए सबसे पहले। अरे हमार दादाई, भारत माता की जय का नारा लगाने वाले उन तमाम लोगों से पूछना है कि भारत माता की जय जब आप बोलते हैं तो इन माताओं का साथ आप क्यों नहीं देते हैं, मुझे ज़रा बताइए। ऐसी तमाम माएँ आपसे सिर्फ यही तो कह रही हैं कि मुझे मेरा लाल लौटा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भारत से। वो ये तो नहीं कह रही हैं कि मुझे, आज तक आपने इन्हें आवाज़ नहीं दे पाया, लेकिन एक बार भी इनको इस बात ले बे हमारा बाबू वाके दे दरे दादाई। क्या बोलूं बताइए, क्या बोलूं। आपको जो दिखाया जा रहा है सिर्फ वही सच है, उसी चश्मे से आप देखते रहे तो आपको मुबारक हो वैसा भारत जिसमें पाकिस्तान से आई महिला के स्वागत में आप खड़े हैं। लेकिन मुझे चिंता इन महिलाओं की है, इन माताओं की है कि जब हम भारत माता कहते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी का दर्जा है तो वो माँ का है, तो ऐसी तमाम माएँ अपने देश से, अपने देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम जिम्मेदार लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हैं कि मेरे बेटे का दोष क्या था। पहले तो आप रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए 2 जून की रोटी के लिए ये बच्चे बाहर निकले थे, और 2 जून की रोटी के चक्कर में जब कभी पाकिस्तान फंस गए तो आज सीमा हैदर की वजह से लौट कर नहीं आ पा रहे हैं वो बच्चे। सवाल मेरा इतना ही है कि आखिर बाबुआ, आखिर कब तक हमारे रोती रहेंगी ये बाबू महिलाएं? के दे दे मोदी जी, हम कुछ नहीं ले। चक्कर आ रहे हैं क्या? हाँ, चक्कर आ जाएगा ना। बैठ जाइए चाची, बैठ जाइए। ऑपरेशन भी हुआ था उसके लिए। पीड़ा है। बैठ जाइए चाची, बैठ जाइए आप। आपका बेटा चाची जरूर आएगा, और सिर्फ हम नहीं और भारत के तमाम लोग भी चाहते हैं कि माँओं को उनका संतान लौटा दिया जाए, उनका बेटा लौटा दिया जाए। नहीं चाहिए हमें ऐसी महिला, नहीं चाहिए हमें ऐसा
ऐसा प्रेम जो जिस देश में रहना हो उस देश के कानून को तोड़ कर रचा जा रहा हो। नहीं चाहिए ऐसा प्रेम, नहीं चाहिए हमें गदर 2 जैसी दूसरी कहानी। हम ऐसी माँओं को खुश देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं हर परिवार, हर बच्चा अपने बाप के साए में पले। हम ये चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसी फिल्मी कहानी। हम तो भारत के उस गाँव में खुश हैं जहाँ बेटा कमा कर लाता है और माँ उसके लिए रोटी पकाती है, अगर पत्नी है तो वो पकाती है। वो सुकून चाहिए मुझे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इनका घर भी दिखा दीजिए, इन माँओं को भी दिखा दीजिए और ये तस्वीर दिखाकर पूछिए अपने देश की गोदी मीडिया से, पूछिए स्ट्रीम मीडिया से कि क्यों ऐसी माँओं तक नहीं पहुँच पा रहे हैं वो। सोशल मीडिया को गाली देना आसान है, लेकिन इन माँओं तक पहुँच क्यों नहीं पा रहे? मेरा सवाल है, क्या कह रहे हैं भैया? सब एकदम जो नेता है ना, ये केवल दुनिया को दिखाने के लिए वो कर रहे हैं। सब एकदम फरेब है। हम लोग अपने स्थिति में, अपने मजदूरी में जी खा लेंगे, कभी किसी से गुहार नहीं करेंगे। हम यही सब लोग से अपील करेंगे, सिर्फ बबलू निषाद को वहाँ से वापस करवा दिया जाए। बाकी हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग अपने गरीबी में झेल लेंगे। अपने हमारे हाथ में ताकत है, मजदूरी करके अपना जी खा लेंगे। सिर्फ उसको वापस करवा दिया जाए, बस ये सरकार से मैं ही अपील करूँगा। हमको भी कुछ नहीं चाहिए अभी, लेकिन कैसे भी करके वो लोग को वापस करवा दिया जाए बस। कई बार ये लड़खड़ा जा रही हैं। जब बबलू का नाम आ रहा है तो ये घबरा जा रही हैं कि कहीं सीमा हैदर के चक्कर में इनके बेटे को न लौटाया जाए। तो मेरी भी सरकार से सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि जब आप माँओं को और महिलाओं को पोस्टर पर लगाते हैं, जब ये कहते हैं महिला 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 महिला, तो इन महिलाओं के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? सोचिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।